हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सॉलिड स्टेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 को देखेंगे, जो क्लास 12th का है चैप्टर। और इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा, ये हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे और उसमें बताते चलेंगे कि किसको आप किस तरीके से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ, नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक्चुअली ये डिफेक्ट का टाइप है नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो डिफेक्ट में एक स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट था जो कि ए टाइप था, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बी जो लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये डिफेक्ट का दूसरा टाइप है नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। आज हम लोग इसको पढ़ने समझने जा रहे हैं। तो ये क्या है, द रेशियो ऑफ केटायन, केटायन में ए छूट गया है, ए लिखेंगे। रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन बिकम डिफरेंट फ्रॉम द इंडिकेटेड बाय द आइडियल केमिकल फार्मूला। जब कोई केमिकल फार्मूला बनता है, जैसे कि मैं सिंपली बात करूं कि सोडियम क्लोराइड है, तो ये आपका नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं कहलाएगा। जबकि हम लोग ऐसा लिखें इसको कि Fe आयरन का सिंबल है, 0.96 O लिखें, तो ये क्या है, नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट का ये एग्जाम्पल होगा। जो कंपाउंड है ये, इसको नॉन स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड भी कह सकते हैं हम लोग, जिसमें कि केटायन और एनायन का रेशियो क्या है, डिफरेंट है। ये देखिए आप, आयरन फ्रैक्शन में है जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, अगर कुछ नहीं है तो ये नेचुरल नंबर में है। तो हम लोग इसको नॉन स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड कहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि नॉन स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड किसको कहेंगे, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। ये कितने टाइप का होता है नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट? तो ये होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा है टाइप इसका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और तीसरा टाइप है इसका इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसको कहते हैं, क्या होता है, डेफिनेशन के साथ सारी बात को समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन आप देखिए, सामने लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको दिखेगा भी। क्या है ये, नेगेटिव आयन मे बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लाइटिस साइड। ठीक है, क्रिस्टल जब बनता है रेगुलर अरेंजमेंट से, अगर नेगेटिव आयंस का मिसिंग हो जाए, लिविंग ए होल विच इज ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, और उस जगह को कोई फॉरेन इलेक्ट्रॉन कवर कर ले, या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि एक्स्ट्रा केटायन, केटायन में यहाँ ए आप लिखेंगे, ए छूट गया है टाइप करने में, केटायन ऑक्युपाइंग द इंटरस्टेशियल साइट, electrical neutrality maintained by an electron present in another interstitial site. This defect is called metal excess defect. अब मैं दोनों ही टाइप्स के डेफिनेशन को आपको फिगर से समझाता हूँ। जैसे देखिए, दोनों टाइप्स कहने का मतलब ये कि यहाँ पे और जो लिखा हुआ है, और से पहले ये कहा गया है कि किसी नेगेटिव आयन की मिसिंग होती है, जबकि और के बाद डेफिनेशन में लिखा है कि कोई एक्स्ट्रा केटायन इंटरस्टेशियल पोजीशन पे आ जाता है। तो दो टाइप से एनिमेटेड एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हो रहा होगा, जो कि देखिए आप एग्जाम्पल से मैं इसको पूरे डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव,
नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये है। अब इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से एक नेगेटिव आयन की डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट यही कह रहा है कि कोई नेगेटिव आयन की मिसिंग हो जाती है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव आयन को मैं यहाँ से हटा दिया हूँ, आपको क्लियर दिख रहा है कि नेगेटिव आयन मैं यहाँ से हटाया हूँ। अब इसके बाद नेगेटिव आयन यहाँ से हटने के बाद, मिसिंग होने के बाद कोई फॉरेन इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस क्रिस्टल सिस्टम का मेंटेन रहता है। चूँकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज चाहिए उतना ही नेगेटिव चार्ज भी चाहिए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ट्रैप करता है जिस जगह पे, उसको हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। इसको क्या कहते हैं? एफ सेंटर कहते हैं। और ये एफ क्या मीनिंग रखता है? एफ मीनिंग रखता है फार वे, और फार वे जर्मन वर्ड्स है। ये क्या है? जर्मन वर्ड्स है, जिसका मतलब होता है कलर। यानी जर्मनी में कलर नहीं बोला जाता, वहाँ पे फार वे बोला जाता है। तो हम लोग इंडियन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कलर सेंटर है ये। अब जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है, इस जगह पे कलर शो होने लग जाता है। तो कलर शोइंग का एक रीजन ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे ट्रैप करता है। ये बात समझे। एफ सेंटर का डेफिनेशन भी पूछा जाता है, जो कि आगे अभी हम बताएंगे भी कि एफ सेंटर को कैसे प्रॉपरली आप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक डिफेक्ट क्रिएट हुआ ये फॉरेन इलेक्ट्रॉन आ जाने से। किस कारण से लेकिन ये क्रिएट हुआ? ये क्रिएट हुआ आपके एनायन की वैकेंसी हो जाने से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन। तो एनायन की मिसिंग होने से ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। अब दूसरे और के बाद जो डेफिनेशन में लिखा हुआ पार्ट है कि एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे ऑक्युपाइड होकर लेता है, तो भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होता है। वो कैसे होता है? देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसी टाइप से क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि कम से कम 3 लाइन लेने के बाद समझ में आती है बातें बहुत अच्छे से। तो इस क्रिस्टल को मैं बना रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव लेकर। ये देखिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव लेकर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया। अब यहाँ पे डेफिनेशन कहता है क्या कि एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाइंग द इंटरस्टेशियल साइट। इंटरस्टेशियल साइट प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ कि ये जो खाली जगह है चारों तरफ, ये कैटायन या एनायन का, वही उसका इंटरस्टेशियल पोजीशन है। अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई कैटायन ट्रैप करता है इस पोजीशन को, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए किसी दूसरे इंटरस्टेशियल पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एफ सेंटर क्रिएट हुआ वहाँ पे। और एफ सेंटर क्या है, एफ का पूरा नाम क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, सारी बात बताए। तो ये जो इसमें अब एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो डिफेक्ट किस कारण से क्रिएट हुआ? कैटायन एक्स्ट्रा ऑक्युपाइड हो जाने से इंटरस्टेशियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू
एक्स्ट्रा cation occupied on interstitial position, interstitial पोजीशन पे आ जाने से, ठीक है। तो आप इसको पूरे अच्छे तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है, एक तो कहीं एनायन की वैकेंसी हो जाने से, एक एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टेशियल पोजीशन पे आ जाने से, और इसको न्यूट्रल कौन करता है, न्यूट्रल करता है इलेक्ट्रॉन, जो फॉरेन इलेक्ट्रॉन उस जगह को ट्रैप कर लेता है। तो इतना बात हम लोग समझे। अब इसके बाद है एफ सेंटर कहते किसको, क्या होता है ये एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होता है ये भी आपके बोर्ड वाले एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो एफ सेंटर किसको कहते हैं, द साइट कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन द ट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसीज आर कॉल्ड एफ सेंटर। जहाँ पे एनायन की वैकेंसी होती है उस जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप्ड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन करता है उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग एफ सेंटर कहते हैं। ओके, क्लियर है। तो मैं समझता हूँ ये डिफाइन कर देंगे आप, अगर पूछा जाए कि एफ सेंटर किसको कहा जाए कहते हैं तो। अब नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा पार्ट है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है, दिस डिफेक्ट अगर व्हेन द मेटल सो वेरिएबल वैलेंसी, जिसमें वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल हो। जैसे कि मैं एक क्रिस्टल बनाता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं कि ये पूरा डेफिनेशन क्या कहना चाहता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। फिर इसी टाइप से नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और फिर ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि यहाँ पे सोडियम का पॉजिटिव है या क्लोरीन का नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव आप ए बी करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको समझाने के लिए यहाँ से क्या करता हूँ, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से हटा देता हूँ, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल शोइंग वेरिएबल वैलेंसी, यहाँ पे नेगेटिव को नहीं हटाकर मैं पॉजिटिव को हटाता हूँ। यहाँ से एक पॉजिटिव हटा दिए और यहाँ से एक पॉजिटिव हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ कि एक ही पोजीशन पे दो पॉजिटिव चार्ज डाल दूँ। इस क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गया, ये दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बोल भी रहा हूँ मैं, टू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो टू पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गया। बट क्या हुआ, इस पूरे क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, चूँकि यहाँ पे कोई कैटायन नहीं है और एक ही जगह पे दो है। तो ये इसको कहेंगे हम लोग, इस कारण से जब डिफेक्ट क्रिएट होगा तो इसको कहेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद क्या है, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इम्प्योरिटीज डिफेक्ट क्या है, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट कहते हैं दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन फॉरेन एटम are present at the lattice site in place of host atom or at vacant interstitial site। जैसे कि इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ क्या, Na पॉजिटिव कर लेता हूँ और फिर ये यहाँ पे Cl नेगेटिव कर लेते हैं, फिर यहाँ पे Na पॉजिटिव कर लेते हैं, फिर यहाँ पे Cl नेगेटिव कर लेते हैं। इस टाइप से क्रिस्टल का फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड से बना रहा हूँ मैं, जो कि आपको सामने दिख भी रहा है। फिर ये Na पॉजिटिव हो गया, ठीक है, फिर ये Cl नेगेटिव हो गया, फिर ये Na पॉजिटिव हो गया, फिर ये
Na पॉजिटिव हो गया, ये Cl नेगेटिव हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, फिर ये Cl नेगेटिव हो गया। इस टाइप से क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ है सोडियम और क्लोरीन से। अब देखिए इसमें क्या करता हूँ मैं कि यहाँ से सोडियम की मिसिंग हो गई और फिर यहाँ से सोडियम की मिसिंग हो गई, ठीक है। अब सोडियम का दो जगह से मिसिंग हुआ है तो यहाँ Sr2 पॉजिटिव कर देता हूँ, Sr2 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गया कि दो पॉजिटिव यहाँ से मिसिंग हुआ है तो एक ही प्लेस पे दो पॉजिटिव आ गया जो स्ट्रोंडियम 2 आयंस है। तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। अब एक ही प्लेस पे बहुत सारे कैटायंस आ गए, ऐसा कह सकते हैं कि दो कैटायन आ गया, तो इसको हम लोग, इसमें एक साइंटिफिक टर्म आता है जिसको डॉपिंग कहते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत पूछा जाता है बोर्ड वाले एग्जाम में। तो ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज। अब यहाँ जो आप स्ट्रोंटियम ऐड किए हो ये तो इस क्रिस्टल के लिए इम्प्योरिटीज हो गया ना, टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी, जिसके कारण इस पूरे क्रिस्टल सिस्टम की प्रॉपर्टीज बदल गई। इसीलिए प्रॉपर्टीज बदल जाने के कारण इसको हम लोग डॉपिंग के नाम से जानते हैं। अगर इम्प्योरिटीज ऐड करने से किसी क्रिस्टल सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉपिंग कहते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है जी? इसके बाद है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बोर्ड वाले एग्ज़ाम में भी आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप समझ जाएंगे तो मैं भी कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछा गया तो छूटेगा नहीं। ये एक सैम्पल है, एक सैम्पल है क्या कि आयरन 0.93 है और ऑक्सीजन 1 है जो कि 1.00 लिखा हुआ है। तो कहता है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ आयरन इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe3। Fe3 का मतलब कि Fe3 पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि Fe3 पॉजिटिव का परसेंटेज कितना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Fe 0.93 O 1.00 ये। अब इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो पॉइंट हट जाएगा और इसी कंपाउंड को मैं लिख सकता हूँ क्या कि Fe93O 100 लिख सकता हूँ। अब इस आयरन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आयरन, इसके अंदर दो टाइप के कैटायंस होंगे, एक तो 2 पॉजिटिव भी होगा इसी के अंदर और एक क्या होगा जी, एक Fe3 पॉजिटिव भी इसी आयरन के अंदर होगा। तो इन दोनों में से कंसीडर करते हैं, पहले क्या कंसीडर करते हैं देखिए। इसमें ये कंसीडर करते हैं कि लेट Fe2 पॉजिटिव इज X। अगर Fe2 पॉजिटिव का अमाउंट X है तो Fe3 पॉजिटिव कितना होगा? तो Fe3 पॉजिटिव कितना होगा? टोटल Fe है कितना? 93 और Fe2 पॉजिटिव उसमें X है तो X को माइनस कर देंगे तो वो बच जाएगा, जो क्या होगा आपका Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो कैटायन एंड एनायन ऑलवेज विल बी सेम, दोनों सेम होता है। तो ये तो आयरन यहाँ पे कैटायन है और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ पे एनायन है। तो कैटायन एनायन यानी आयरन का और ऑक्सीजन दोनों बराबर अमाउंट में होगा। तो यहाँ देखिए 2 पॉजिटिव है और ये X है तो ये क्या हो जाएगा? 2X हो जाएगा, प्लस ये क्या है? 3 हो गया और ये क्या है? 93 माइनस X हो गया, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा जी? ऑक्सीजन में आयंस कितने होते हैं? 2 नेगेटिव आयन होता है, बैलेंसी उसका 2 नेगेटिव होता है। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव से हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ नंबर से मतलब है। तो क्या हो जाएगा? 2
और ऑक्सीजन है कितना, 100 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 279 हो जाएगा, और माइनस 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो अब इसके बाद 279 माइनस x इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। ये अब देखिए इधर मैं बता रहा हूँ आपको, तो 279 माइनस 200 इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 79, और x किसको कंसिडर किए हैं, Fe2 पॉजिटिव को। तो Fe2 पॉजिटिव आपका, Fe2 पॉजिटिव कितना आ गया, 79 आ गया। तो Fe3 पॉजिटिव का वैल्यू कितना होगा, Fe3 पॉजिटिव का वैल्यू हो जाएगा ये। अब इसको माइनस आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब कहता है कि इस Fe3 पॉजिटिव का आप परसेंटेज बता दो। तो Fe परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 93 और मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। अब इस परसेंटेज को हम लोग निकाल लेंगे, तो इस परसेंटेज को हम लोग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज क्या बनेगा, मैं 1 मिनट सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि ये परसेंटेज कितना हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट 15% कह सकते हैं, पॉइंट को छोड़ दें तो 15% हो जाएगा। यानी Fe3 जो पूछा गया हमसे वो कितना हो जाएगा, 15%, और ये आंसर होगा। ये बोर्ड वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है या सेम यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव निकालने के लिए हम दिए, हो सकता है Fe2 पॉजिटिव दे दें। यहाँ पर Fe 0.93 लिखा है, हो सकता है Fe 0.96 हो, Fe 0.94 हो। आयरन के जगह पे कुछ अदर मेटल भी हो सकता है, जैसे निकेल है, ठीक है। तो इस तरीके से इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में, और थ्योरेटिकल बातें पूछा जाएगा। तो इसमें कुछ साइंटिफिक टर्म का डेफिनेशन और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, लाइक कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट को आप एक्सप्लेन कर दो, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को आप एक्सप्लेन कर दो, एब्सेंटर को डिफाइन कर दो, डॉपिंग को डिफाइन कर दो। तो इस टॉपिक में ये सभी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को टच करता है बोर्ड एग्ज़ाम, तो ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉमरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मे बी कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इस चैप्टर में एक क्लास और मैं लूँगा जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से रिलेटेड होगा, जो अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।